हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हमारे सर पर। मैं आशुतोष कुमार प्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने टॉप 50 क्वेश्चन OMR के लिए हिंदी प्रीवियस ईयर का कंक्लूजन एक साथ लेकर आपके लिए आए हैं। ठीक है, इसमें हम लोग हिंदी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो कि पेपर के लिए एकदम रामबाण है, जो कि इससे बाहर जो 20 नंबर OMR के क्वेश्चन आएंगे हो सकता नहीं हो। पेपर यहीं से बनेगा। सारा प्रीवियस ईयर हमने एक साथ इंक्लूड किया है। 15 क्वेश्चन के अंदर गद्य साहित्य पद्य साहित्य पूरा कंप्लीट हमने किया हुआ है। आप लोग अभी तक हमने पार्ट 1 लेकर के आए थे जिसमें हमने 1 क्वेश्चन से लेकर 5 क्वेश्चन करवाए थे। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से पढ़ेंगे जो कि आपके सामने क्वेश्चन है। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका है कि हंस पत्रिका के संपादक हैं। हंस पत्रिका के संपादक कौन है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस है मुंशी प्रेमचंद्र, विष्णु प्रभाकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, इसका जो सही आंसर होगा कि हंस पत्रिका के संपादक कौन है, तो हंस पत्रिका की बात करते हैं, इसके जो संपादक हैं, हंस पत्रिका के जो संपादक है वो कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र है। कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र है। याद रखिएगा आप लोग बहुत कायदे से। अगर हम लोग आगे बात करते हैं, विष्णु प्रभाकर, एक रचना पेपर में बहुत ज्यादा पेपर में आती है कि विष्णु प्रभाकर की रचना, तो याद रखिएगा आवारा मसीहा। इन्होंने क्या लिखी थी, आवारा मसीहा लिखी थी। आप लोग याद रखिएगा पेपर में बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन आता है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है, तो विष्णु प्रभाकर हैं। आप लोग याद रखिएगा। अगर हम लोग आगे बात करते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये आपके सरस्वती पत्रिका के संपादक है। कौन से हैं, सरस्वती जो पत्रिका है आपकी, ठीक है, सरस्वती पत्रिका कई टाइम से आपकी रिलीज हुई, लेकिन सरस्वती पत्रिका के मुख्य संपादक माने जाते हैं। कौन, मुख्य संपादक की अगर बात करें हम लोग, वो हमारे कौन होंगे, वो हमारे होंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगर सरस्वती पत्रिका की बात करते हैं, इसमें टोटल 21 संपादक रहे। ये पत्रिका 1899 से स्टार्ट हुई थी और 1900, अगर हम लोग बात करते हैं 1845 से 1980 तक ये पत्रिका चली है। लगभग 100 साल ये पत्रिका प्रकाशित की गई। ठीक है, तो इसमें लगभग 21 संपादक रहे हैं। उन संपादकों में से सबसे जो मुख्य संपादक है वो कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे की बात करते हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की अगर बात करते हैं, इनकी जो पत्रिका है, ठीक है, तो इनकी 2 पत्रिका है। एक तो इनकी है कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा, ये भी पेपर में पूछी जाती है कि कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है। या फिर हमसे एक इनकी रचना और पूछी जाती है बाल बोधनी, बाल बोधनी के संपादक कौन है या बाल बोधनी के रचनाकार कौन है, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र है। दोनों की दोनों अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं, पेपर में बहुत ज्यादा बनती है, आप लोग याद रखिएगा, आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी के लेखक कौन है, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है, पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। तो याद रखिएगा आनंद कादम्बिनी के जो संपादक हैं वो कौन है, बद्री नारायण, बद्री नारायण चौधरी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन कहते हैं, जो कि आनंद कादम्बरी के लेखक हैं। उसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं, एक आपकी और पत्रिका पेपर में पूछी जाती है बहुत ज्यादा, कौन सी, इंडिया टुडे। कौन सी, इंडिया टुडे। इंडिया टुडे पत्रिका के संपादक कौन है, अगर इसकी बात करें तो इंडिया टुडे पत्रिका के संपादक वो है, कौन है, आरपी दत्त हैं। याद रखिएगा आप लोग, कौन है, आरपी दत्त हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। ये आपकी कुछ पत्रिकाएं हैं जो कि पेपर में पूछी गई है, पेपर के लिए मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि कलम का सिपाही कृति है, कलम का सिपाही
कृति है? कलम का सिपाही कृति है। आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये क्वेश्चन जो आपका था 2012 के एग्जाम में, 17 के एग्जाम में और 23 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कलम के सिपाही की कृति किसकी है? आपका पहला ऑप्शन है गुलाब राय। पहला ऑप्शन कौन है? गुलाब राय। दूसरा जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे वो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन सी की, कि जो हमारा ऑप्शन सी होगा वो कौन होगा? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। और ऑप्शन डी जो हमारा है वो क्या है? वो है अमृत राय। क्या है? अमृत राय। आप लोग बताइएगा कि कलम का सिपाही किसकी कृति है? कलम का सिपाही एक जीवनी है। क्या है आपकी? कलम का सिपाही एक जीवनी है। ठीक है, याद रखिएगा किसने लिखी थी? ये अमृत राय ने लिखी थी। अगर पेपर में क्वेश्चन बने, बहुत कायदे से आप लोग सुनेगा, अगर क्वेश्चन आपसे बने कि कलम का सिपाही किसकी कृति है, तब तो आप आंसर देंगे अमृत राय। लेकिन क्वेश्चन बोला जाए कलम का सिपाही किसे कहा जाता है या कलम का सिपाही किसकी उपाधि है, तब आपका आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद्र। तो याद रखेंगे, आपसे पूछा जाए कलम का सिपाही, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद्र। क्या होगा आंसर आपका? मुंशी प्रेमचंद्र आपका आंसर होगा। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र को क्या कहा जाता है? कलम का सिपाही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अपनी कलम का प्रयोग अन्याय के लिए, शोषण के लिए, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एक सिपाही की तरह इन्होंने प्रयोग की थी। इन्होंने जो अपनी कलम थी जो करी थी अन्याय के खिलाफ, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ, जैसे एक सिपाही खड़ा होता है उसी एक सिपाही की तरह इन्होंने भी अपनी कलम का प्रयोग किया था, इसलिए इनको कलम का सिपाही कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। कलम का सिपाही किस प्रकार की विधा है? अगर आपसे पूछा जाए किस प्रकार की ये विधा है, तो क्या आपका आंसर रहेगा? तो आपकी ये जीवनी विधा है। क्या है आपकी? ये जीवनी है। आप लोग बहुत कायदे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ लेखक हैं जिनकी रचनाएं आपको याद ही रखनी है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बहुत सारी जो रचनाएं हैं पेपर में हमसे पूछी जाती हैं, तो आप लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी की जगह रचनाएं पढ़िएगा। तो इसमें से आपकी जो पहली रचना यहाँ पे दे रखी है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, जो कि आपकी है कुटज। कौन सी है? जो कुटज है, जो कि 2015 के पेपर में हमसे पूछी गई। अगली हमारी है कल्पलता। जो कल्पलता है, अगर इसकी बात करते हैं, ये कब पूछी गई हमसे? ये 2022 के एग्जाम में हमसे पूछी गई कि कल्पलता किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं अशोक के फूल। अशोक के जो फूल है, ये भी जो रचना है 2023 के एग्जाम में हमसे पूछी गई कि अशोक के फूल किसकी रचना है। उसके अलावा हम लोग और अगर बात करते हैं विचार प्रवाह। विचार प्रवाह, विचार प्रवाह के लेखक कौन है? अगर आपसे पूछे तब भी आपका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। और विचार प्रवाह है, ये हमसे 2011 के पेपर में पूछी गई थी। अगर हम लोग और आगे बढ़े, ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारा और है बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा की अगर बात करते हैं तो ये भी जो हमारी है, अगर इसकी बात करें बाण भट्ट की आत्मकथा 2017 के एग्जाम में, 2020 के एग्जाम में और 2024 के एग्जाम में हमसे पूछा गया 3 बार में। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलिएगा, याद रखिएगा। और बाण भट्ट की आत्मकथा ये किस विधा की रचना है? अगर आपसे इसकी विधा पूछ ले तो आप लोग याद रखिएगा ये उपन्यास है। क्या है आपका? ये नॉवेल है, उपन्यास है।
बाणभट्ट का। और कुटज कल्पलता अशोक के फूल विचार प्रवाह, ये सभी की सभी अगर तुमसे इसकी विधा पूछ ले कि ये किस विधा की रचना है, तो याद रखना ये सभी के सभी आपके निबंध हैं। क्या है? आपके निबंध हैं। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट राइटर जो हमारे ऑप्शन में दे रखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी भी कुछ रचनाएं हैं जो कि पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की आप लोग याद रखिएगा, कुटज कल्पलता अशोक के फूल विचार प्रवाह बाणभट्ट की आत्मकथा, इसकी विधा क्या रहेगी? उपन्यास रहेगा। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। आगे की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर है, ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या है? रामचंद्र शुक्ल, ये भी बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। इनसे भी हिंदी साहित्य में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हम लोग बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अगर हम लोग बात करते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचक थे। ठीक है, अगर इनकी बात करते हैं, इनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि पेपर में हमसे पूछी जाती हैं। तो पहली याद रखिएगा, 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का जो समय है, ये एक इनकी रचना है जो कि पेपर में हमसे पूछी जाती है। 11 वर्ष का समय, ये जो 2015 और 18 के एग्जाम में आए, अगर इसकी विधा पूछे ये किस विधा की रचना है, तो याद रखिएगा ये आपकी कहानी है। ये क्या है? 11 वर्ष का समय, ये कहानी विधा की रचना है। ये लोग आप लोग याद रखिएगा। अगर हम लोग आगे बात करते हैं चिंतामणि, चिंतामणि और चिंतामणि के अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, संस्कृति और सभ्यता, संस्कृति और सभ्यता, संस्कृति और सभ्यता, ये भी दोनों जो रचनाएं हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं। और चिंतामणि अगर बात करते हैं, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 2012 के एग्जाम में, 2014 के एग्जाम में, 2022 के एग्जाम में और 2024 के एग्जाम में पूछी गई कि चिंतामणि के किसकी लेखन रचना है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे संस्कृति सभ्यता, ये भी हमसे 2024 में पूछी गई। और संस्कृति सभ्यता के अलावा बात करते हैं विचार विधि, विचार विधि, विचार विधि की बात करते हैं। विचार विधि ये हमसे 2018 में पूछी गई थी। और इसकी बात करते हैं, ठीक है, विचार विधि, ये हमारे क्या है? ये दोनों निबंध है। ये दोनों क्या है? हमारे निबंध है। और विचार विधि क्या है? ये हमारा इनका क्या है? निबंध संग्रह है। कई सारे निबंध इसके अंतर्गत हैं। विचार विधि क्या है? इनका ये निबंध संग्रह है, याद रखेगा। इसमें हमने एक ऑप्शन, इसके अलावा आप लोग नोट पॉइंट में याद रखेगा बाबू गुलाब राय को। ठीक है, गुलाब राय की बात करते हैं, इनकी भी रचनाएं पेपर में हमसे पूछ ली जाती हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं, इनकी बात करते हैं। और इनकी दो ही रचनाएं आपको याद रखनी है। एक तो इनकी रचना है जो कि पेपर में पूछी जाती है, नर से नारायण, नर से नारायण, नर से नारायण की बात करते हैं, ये हमसे पेपर में पूछी जाता है। और क्या पूछी जाती है? मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं, ये भी हमारे पेपर में आती है। ठीक है, मेरी असफलताओं की बात करते हैं। सब पेपर में 2017 और 22 के एग्जाम में हमसे पूछा गया नर से नारायण। ठीक है, ये क्या है आपकी? इसकी अगर आपसे विधा पूछ ले, ये किस विधा की रचना है, तो याद रखिएगा ये आपका निबंध है। क्या है आपका? नर से नारायण आपका निबंध है, याद रखिएगा। और ये जो क्वेश्चन है हमारा 2010 के एग्जाम में, 2012 के एग्जाम में, 2014 के एग्जाम में और 2016 के एग्जाम में हमसे पूछा गया। मोस्ट ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी आत्मकथाएं। अगर इसकी बात करते हैं, ये किस विधा की रचना है, अगर आपसे विधा पूछ ली जाए तो याद रखेगा ये आत्मकथा है। ये क्या है? आपकी आत्मकथा है। ये जो हमने क्वेश्चंस आपको बताए, ये आपको इस पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और इससे ही बाहर पेपर में क्वेश्चन नहीं जाएगा। आपको इस क्वेश्चन के अलावा इसके कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 है और हमसे पूछा गया है झूठा सच। क्या पूछा गया है? झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं, उपन्यास के लेखक हैं। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? आपके ऑप्शंस है ए, बी,
सी और डी। इसकी अगर हम लोग बात करते हैं, पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर है यशपाल, दूसरा जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास। और जो हमारा तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। और जो हमारा डी ऑप्शन दे रखा है ये कौन है, विट्ठलनाथ, विट्ठलनाथ। ये हमारे चार ऑप्शंस हैं, आपको बताना है झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा जो यशपाल है वो झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। तो ये अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि श्याम सुंदर दास की कुछ रचनाएं हैं जो कि हमारे पेपर में हमसे पूछी जाती हैं, श्याम सुंदर दास की कुछ रचनाएं हैं जो हमारे पेपर में आती हैं और उन रचनाओं को हम लोग अच्छे से याद रखेंगे। इनकी दो ही रचना है, एक आप लोग याद रखेगा साहित्य लोचन, क्या याद रखेगा, साहित्य लोचन, और दूसरी रचना इनकी कौन सी है जो कि आपकी है भाषा विज्ञान। मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है आपकी है भाषा विज्ञान। अगर हम लोग बात करते हैं जो साहित्य लोचन है ये हमसे 2015 के एग्जाम में पूछी गई और ये क्या है हमारी, ये आलोचना है, क्या है, आलोचना है, आलोचना इसकी विधा है। अगर हम लोग बात करते हैं 2016 के एग्जाम में हमसे पूछा गया भाषा विज्ञान और इसकी विधा क्या है, तो इसको हम लोग भाषा विज्ञान ही कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, भाषा विज्ञान ही कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे राहुल सांकृत्यायन की, राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन है, इनकी कुछ रचनाएं हैं आपको याद रखना और इनकी भी दो ही रचनाएं हैं जो कि आपको याद रखनी है। और ये क्या थे, इन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं जैसे मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, ये आपको याद रखना है जो कि आपसे 2014 के एग्जाम में पूछा गया था राहुल सांकृत्यायन का। और दूसरा हमारा है मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा। जो मेरी तिब्बत यात्रा क्वेश्चन है ये भी आपसे पूछा गया और ये कब पूछा गया, ये हमसे 2015 के अंदर पूछा गया। अगर आपसे इन दोनों क्वेश्चन की विधा पूछी जाए ये किस विधा की रचनाएं हैं, तो याद रखना ये आपके यात्रा साहित्य हैं। क्या है आपके, ये यात्रा साहित्य हैं, आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा हमारे एक और राइटर यहाँ पर है विट्ठलनाथ, कौन है, विट्ठलनाथ की रचना पेपर में आपसे पूछी जाती है। तो आप लोग ऐसे हैं विट्ठलनाथ की रचना कौन सी है, श्रृंगार रस मंडन, कौन सी आपकी है, श्रृंगार रस मंडन, श्रृंगार रस मंडन इनकी ये रचना है विट्ठलनाथ की जो कि आपके पेपर में पूछी जाती है, 2015 के पेपर में आपसे पूछी गई थी। और ये क्या है आपका ब्रज भाषा का ग्रंथ है, कौन सा है आपका, ब्रज भाषा का ग्रंथ है। याद रखिएगा पेपर में ब्रज भाषा का ग्रंथ पूछा गया था एक बार, विट्ठलनाथ का है, आप लोग याद रखिएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है अजात शत्रु के लेखक हैं, अजात शत्रु के लेखक हैं, ये हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। आपके ऑप्शन है पहला जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या बोलता है, ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद निरंजनी, निरंजनी। ऑप्शन सी आपका क्या कहता है, विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर। और ऑप्शन डी क्या कहता है आपके सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी सभी की रचनाएं हम लोग पढ़ेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं हैं जो कि पेपर में आपकी आती हैं। हम लोग बात करेंगे अजात शत्रु के लेखक कौन है, तो अजात शत्रु आपका एक नाटक है जो कि जयशंकर प्रसाद का है। किसका है, जयशंकर प्रसाद का है, आप लोग याद रखेगा।
राम प्रसाद निरंजनी की बात करते हैं, इनकी एक रचना बहुत ज्यादा पेपर में आती है, कौन सी है? भाषा योग वशिष्ठ। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? आप लोग याद रखिएगा, भाषा योग वशिष्ठ। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी है, जो कि आपके 2012 के एग्जाम में पूछी गई थी, और ये हिंदी खड़ी बोली की रचना है। किसकी है? याद रखिएगा, ये हिंदी खड़ी बोली की रचना है। हिंदी खड़ी बोली की ये रचना है, आप लोग याद रखिएगा। विष्णु प्रभाकर, अभी हमने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था, विष्णु प्रभाकर की एक रचना बहुत ज्यादा वायरल है पेपर में, कौन सी है? आवारा मसीहा। आवारा मसीहा के जो लेखक है वो कौन है? विष्णु प्रभाकर है, आप लोग याद रखिएगा, जो कि आपकी 15 में, 20 में और 22 में और उससे पहले कई सारे एग्जामों में पूछी गई है, आवारा मसीहा। सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करते हैं, इनकी एक रचना बहुत ज्यादा पेपर में आती है, झांसी की रानी। झांसी की रानी, ये आपका 2016 के एग्जाम में हमसे पूछा गया था कि सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना कौन सी है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है, आजाद शत्रु के लेखक कौन थे? तो जयशंकर प्रसाद है। राम प्रसाद निरंजनी की बात करते हैं, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक है, हिंदी खड़ी बोली की रचना है आपकी। विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा के लेखक है, 2015, 20, 22 में हमसे पूछी गई। और सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करते हैं, झांसी की रानी जो आपकी पोयम है, इन्होंने लिखी हुई है, 2016 में आपसे पूछा गया हमसे क्वेश्चन। आगे हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अरे यावर, अरे यावर, रहेगा याद, रहेगा याद विधा है। ये कौन सी विधा है? आपके पेपर में ऑप्शन आए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। आपका ये नाटक है या फिर उपन्यास है, या फिर अगर हम लोग बात करते हैं, क्या है? यात्रा साहित्य है, यात्रा साहित्य है, या फिर हम लोग इसकी बात करें नेक्स्ट की, ठीक है, यात्रा साहित्य के अलावा कि ये कविता है। क्या है? अगर हम लोग बात करें, आपको बताना है, 2025 के एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछा गया, अरे यायावर रहेगा याद। अरे यायावर रहेगा याद, ये किस विधा की रचना है? इससे पहले हमने जितनी सारी रचनाएं पढ़ा डाली है, उनमें सब में हमने विधा लिखवा रखी है। विधा इसलिए ही लिखवाई है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, जैसा कि 2025 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, अरे यायावर रहेगा याद, अगर हम लोग बात करते हैं, ये आपका क्या है? यात्रा साहित्य है, जो कि 2025 में हमसे पूछा गया। उसके अलावा आप लोग कुछ रचनाएं हैं जो कि नोट पॉइंट में आप लोग याद रखेंगे। नोट पॉइंट में कुछ रचनाएं हैं जो कि हम समझेंगे यहाँ पर। सबसे पहली रचना यहाँ पे है, कौन सी है? कि दुनिया रंग बिरंगी। कौन सी है? दुनिया रंग बिरंगी। पहला हमारा पॉइंट ये आपको याद रखना है, दुनिया रंग बिरंगी। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं, दुनिया रंग बिरंगी के अलावा एक रचना और आपको याद रखनी है, इंद्रजाल। कौन सी याद रखनी है आपको? इंद्रजाल। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इंद्रजाल के अलावा आपको कौन सी याद रखनी है? मृग नयनी। मृग नयनी। और चौथी रचना आपको कौन सी याद रखनी है? खून की छींटे। खून की छींटे आपको याद रखनी है, ये भी आपके पेपर में पूछी गई है। अगर दुनिया रंग बिरंगी की बात करें, किसकी बात करें? दुनिया रंग बिरंगी की बात करें, ये जयप्रकाश भारती की रचना है। किसकी है? जयप्रकाश भारती की आपकी रचना है, जो कि पेपर में कई बार आपसे पूछी गई है। अगर बात करें 2017 और 18 के एग्जाम में हमसे पूछी गई। इंद्रजाल की बात करते हैं, यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है, आपको याद रखनी है इंद्रजाल, जो कि हमसे 2016 के एग्जाम में पूछी गई थी। मृग नयनी की बात करते हैं, इसके जो राइटर हैं वो कौन है? वृंदावन लाल शर्मा। वृंदावन लाल शर्मा, ठीक है, ये इसके राइटर हैं। किसके? मृग नयनी के, जो कि हमसे 2016 में
पूछी गई थी। नेक्स्ट है खून की छींटे, इसकी कौन राइटर है? तो इसके राइटर है भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय इसके राइटर है, लेखक है। ठीक है, और 2017 में हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, खून की छींटे। ठीक है, तो हमने पार्ट 2 में भी फिर से 5 क्वेश्चन किए, जिससे भी हमने कई सारे क्वेश्चन बनाए। नेक्स्ट सीरीज में हमने ये 5 क्वेश्चन, इससे पहले वाले वीडियो में 5 क्वेश्चन ही है, टोटल 10 क्वेश्चन हो गए। हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास का सारा प्रीवियस ईयर हमने इन्हीं 10 क्वेश्चन में कंप्लीट कर दिया है। आप इनको देखिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसमें जो थर्ड पार्ट होगा, इसमें हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास फिर से 10 क्वेश्चन में पढ़ेंगे, और वो भी 2 पार्ट में आपका होगा। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना, सभी को राधे राधे, जय श्री राम।